Hello everyone, this is yours part 3 of chapter circular flow of income which is second chapter। जैसा कि आपका टॉपिक है लीकेज एंड इंजेक्शन, आपको समझना है लीकेज एंड इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि लगभग एक इकोनॉमी में ये तीनों इक्वल पाए जाते हैं। बोलते कैसे? हमने कहा प्रोडक्शन जितना होता है वो प्रोडक्शन उतना ही इनकम जनरेट करता है, और जितना वो इनकम जनरेट करता है इसका मतलब है लोगों को उसको लेने के लिए उतना ही एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक एजम्पशन लेना है कि मान लेते हैं कि हमारा कुछ भी एक एज्यूम ले लीजिए कि मान लीजिए हम 30,000 का क्या है प्रोडक्शन है हमारा। इसका मतलब है प्रोडक्शन का 30,000 का है तो यह इनकम भी 13,000 की ही जनरेट करेगा और इस पे एक्सपेंडिचर भी 13,000 का ही होगा। अब बात करते हैं कि अगर इसमें जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये जो इनकम का फ्लो हो रहा है, इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यह इनकम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसका घटना यानी इसमें कमी आना। अब समझिए कि अगर ये 13,000 की वैल्यू जो प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फ्लो होने वाली आपकी इनकम है, अगर इसमें किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है तो यह आपका कहलाता है, एक तरह से देखा जाए तो लीकेज। बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टेक्स प्लेस व्हेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉल्स। जब आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब गिरता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि हमने देखा कि अगर यह आपका जो 13,000 का प्रोडक्शन था, इन्वेस्टमेंट था, यानी कह सकते हैं इनकम थी जनरेट थी हो रही थी, और उसी में एक्सपेंडिचर भी था, वो 13,000 था। अगर यह गिर करके 13,000 से 12 या 8 हो जाता है, एज वेल एज नॉर्मल हो सकता है, तो इसी को आप बोल देते हो क्या? लीकेज। यानी अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको लीकेज का नाम दे दोगे। उसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से अगर उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिले यानी उसमें एक्सपेंशन देखने को मिले तो आप उसको इंजेक्शन का नाम दे देते हो। सिंपल सी बात है कि लीकेज का मतलब है कि जब भी आपका एक प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है उससे पैसा को इकोनॉमी से बाहर चले जाना, उसको आप लीकेज दे देते हो। अच्छा, आपको लीकेज और इंजेक्शन की बात कर रहे हैं? अरे आप जरा समझिए कि लीकेज का मतलब है कोई चीज़ लीक हो रही है, यानी आपकी जो प्रोसेस है, आपका जो साइकिल है, उससे पैसे का बाहर जाना। बाहर जाने का मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझिए आप कि जब भी हमारा प्रोडक्शन जो साइकिल है यानी जो आपका इनकम का साइकिल है, सर्कुलेशन है, उसमें से अगर पैसा आपका बाहर जा रहा है तो वह लीकेज होता है। अगर उसमें एडिशनल पैसा आ रहा है तो वह इंजेक्शन का काम करता है। अब इसके हमने कुछ डिफरेंस पॉइंट भी रख दिए हैं जिसको आप आसानी से, अगर डिफरेंस आता है लिखने के लिए तो आप उसको आसानी से लिख सको। यहाँ पे लीकेज का दे रखा है दीज फ्लो वेरिएबल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आपका लीकेज हो रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में। इंजेक्शन का पॉजिटिव होता है, यानी इंजेक्शन का मतलब है अब यहाँ पे 13,000 था, आप किसी प्रकार से इसमें एडिशनल ऐड कर दो यानी एक्सपेंशन कर दो तो यह 13,000 आपका 15,000 हो सकता है, 16,000 हो सकता है और मैनी मोर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंजेक्शन का जो है वह पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन प्रोसेस पे। यहाँ पे देखेंगे कि दिस फ्लो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन। दूसरा दे रखा है कि जो लीकेज का मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं उसमें से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, उसको हम लोग लीकेज बोल देते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन होता है दीज आर द एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक एडिशनल पैसा हम लोग उसमें लगा देते हैं, उसको आप लोग इंजेक्शन का नाम दे देते हो। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? हमने कहा कि भैया तुम प्रोडक्शन प्रोसेस से पैसा बाहर निकाल रहे हो। जब प्रोडक्शन प्रोसेस में एक तो हम इन्वेस्ट क्या करते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर पैसा निकालोगे तो प्रोडक्शन घटेगा ना, तो यहाँ पे दे रखा है रिड्यूस फ्लो ऑफ इनकम या प्रोडक्शन। आपकी वहाँ से जब प्रोडक्शन घटेगा तो इनकम भी रिड्यूस होगी ना, इनकम भी कम जनरेट होगी। जब प्रोडक्शन घटेगा तो इनकम भी घटेगा, इनकम घटेगा तो फिर एक्सपेंडिचर भी घटेंगे और उसका एक्सपेंशन भी रुक जाएगा।
तो यहाँ पे दो पहला कारण था इफेक्ट पड़ने वाला है, रिड्यूस होगा फ्लो ऑफ इनकम में या प्रोडक्शन में। दूसरा है जब इनकम में कमी आएगी, लोगों की इनकम कमी होगी, प्रोडक्शन में कमी होने के कारण इनकम भी कमी होगी, तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने प्रोडक्शन अगर अच्छा रखा तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी, लोगों को इनकम भी वहाँ से ज़्यादा मिलेगी। जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा आती है तो वह कंजप्शन भी ज़्यादा करता है, जिससे डिमांड बढ़ती है। तो अब जब आपकी यहाँ पे देखा जाए तो इनकम आप दे नहीं रहे हो, यानी इनकम को घटा दिया गया है, तो यहाँ पे डिमांड भी कम होने वाली है गुड्स एंड सर्विसेज की। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? हम देखते हैं कि अगर हम अपने पैसे जो हमें मिलते हैं उसमें से ज़्यादा अमाउंट में हम लोग सेविंग करने लगे तो ये इम्पैक्ट पड़ सकता है लीकेज का, यानी हमारे जो हम खर्च करते हैं तो लोगों के पास इनकम पहुंचती, लोगों के पास इनकम पहुंचती, लोग उसको खर्च करते, डिमांड बढ़ाते, और डिमांड बढ़ाते तो वहाँ से प्रोडक्शन और जनरेट होता, और प्रोडक्शन जनरेट होता तो और इनकम जनरेट होती, एक साइकिल बन जाती है। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। सेकेंड है सेविंग। आप अगर सेविंग करने लगते हो तो होता है टैक्सेशन, यानी ज़्यादा टैक्स लगने लगते हैं तब भी ऐसा होता है। और इम्पोर्ट का मतलब है कि बाहर से जब चीज़ें आती हैं तो हमारा जो पैसा है ना, हमारी इकोनॉमी में जो सर्कुलेट हो रहा है, जैसे हम सामान लेकर आते हैं विदेशों से तो वो पैसा हमारा क्या होता है, फॉरेन कंट्री में पहुंचने लगता है। इसका मतलब हमारे जो इनकम सर्कुलेशन था उससे पैसा लीक होकर के बाहर जाने लगता है। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है, ये इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पे दे रखा है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। आप पैसा डालोगे और ऐड करोगे और ऐड करोगे, यानी इंजेक्शन का रूप ले लोगे, तो यहाँ पे आपकी इनकम भी जनरेट होगी, प्रोडक्शन भी जनरेट होगा। और जब इनकम जनरेट होगी लोगों की, जब इनकम जनरेट होती है लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, यानी सेकेंड इम्पैक्ट आएगा जनरेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंजेक्शन जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की इनकम जनरेट डिमांड जनरेट करता है। सेकेंड है इसमें इन्वेस्टमेंट, हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा है एक्सपोर्ट का मतलब है हम अपना गुड्स जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी गुड्स फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, वहाँ से क्या होता है हमारे पास विदेशी करेंसी यानी फॉरेन करेंसी जो है हमारी कंट्री में आती है। सेकेंड है कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब हम लोग बढ़ा देते हैं, सिंपल सी बात है, तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी नई नई इनकम जनरेट होने का मौका मिलता है। तो ये था आपका लीकेज एंड इंजेक्शन। आपको कैसा लगा जरा हमें कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि आप इससे बेहतर कंटेंट जो है मैं आपके तक पहुँचा सकूँ। तो जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप काफ़ी कुछ एफर्ट्स दिखा रहे हैं और उम्मीद है कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अच्छे नंबर गेन करके लाएंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टॉक एंड फ्लो, जिसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक की बात करें, स्टॉक की डेफिनेशन दे रखी है, स्टॉक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है, ऐसा फैक्टर है जिसको हम अगर मेजर करने बैठे ना तो इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मेजर करने का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एक ऐसा समय जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसकी ड्यूरेशन नहीं हो सकती, यानी उसमें डिस्टेंस नहीं हो सकती। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आप एक मोबाइल फ़ोन से जब आप सेल्फी क्लिक करते हो तो एक पार्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर करता है वो कैमरा। अगर आप सेल्फी लेते हो तो यहाँ पे आप उसी सेल्फी समझिए कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि स्टॉक को अगर मेजर करना है ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना पड़ेगा, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पे देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं फ्लो क्या है। तो फिर हमने कहा फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको अगर आप मेजर करना चाहते हो जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। फ्लो वेरिएबल आर दोज वेरिएबल हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि एक टाइम से स्टार्ट होगा और दूसरे टाइम पे एंड होगा, यानी इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं। जैसे हमने कहा आप सिंपल एक वीडियो बनाइए, मैं बना रहा हूँ ना, तो यह वीडियो कुछ टाइम पे स्टार्ट हुई है और कुछ टाइम पे एंड होगी, निश्चित तौर पे होगी। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो उसको आप क्या बोल देते हो, एक फ्लो का कॉन्सेप्ट बोल देते हो। जैसे मैंने कहा कि एक क्या है, ये वाटर टैंक है, यानी पानी की टंकी है। अब मैंने कहा कि ये कब ये फिल है, तो अगर मैं कहूँगा तो इसको कहोगे कि स्टॉक है, ये पानी का क्या है, एक स्टॉक है।
तो आप इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हो कि इतनी टाइम पे टंकी फुल थी। अब मैं अगर कह दूं कि फ्लो क्या है, हमने कहा इसमें एक टैब लगा दूं, तो टैब लगाया तो जरा ध्यान दीजिए कि फ्लो आप देख रहे होंगे कि इस स्टॉक में से कुछ हिस्सा जो है वो फ्लो के रूप में निकलता जा रहा है। अब मैं कह दूं कि टंकी कब खाली हुई, तो आप कितनी देर में खाली हुई, तो आप देर के लिए बात कर रहे हो, देर में आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी हुआ होगा कि सुबह से खाली हो रही है और शाम तक खाली हुई। इसका मतलब यहाँ पे आपका ये फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रोसेसेबल होती है, यानी रुकी नहीं होती है। स्टॉक एक ऐसा प्रोसेस है जो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे रुका हुआ होता है। चलिए इसके कुछ और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उसके डिफरेंशिएशन क्या क्या है, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं जरा। इसमें कह रहा है इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन एज इट इज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इसमें जो है आपका कोई टाइम डायमेंशन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है इसको अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आपको इसको मेजर करने के लिए आप एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना पड़ेगा आपको। फिर सेकेंड है, अब इसकी बात कर ले फ्लो की, तो इट हैज़ टाइम डायमेंशन लाइक पर डे, पर आवर, पर मंथ एंड पर ईयर। इसमें एक टाइम डायमेंशन होता है, इसमें पर आवर की बात की जा सकती है कि एक घंटे में, घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, एक टाइम डायमेंशन होता है भाई। पर आवर पर डे में पूरे 24 आवर होते हैं। पर मंथ, पर ईयर, यानी यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि एग्जैक्ट दिस पॉइंट पे इतने सेकेंड, माइक्रो सेकेंड पे। यहाँ पे स्टॉक में क्या होता है, आप बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में बैठ जाते हो, उससे ना यहाँ ना आगे ना पीछे। अब इसके लिए कह सकते हो कि इसमें सर पर मिनट नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत छोटा यूनिट होता है टाइम का, इसलिए उसको नहीं रखा जा सकता। फिर बोल रहा है स्टॉक जो है वह स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब इसको ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हो, यानी एक जिस पॉइंट पर अगर ये बैठ गया तो वही बैठा रहता है। लेकिन ये क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब एक इसकी बड़ी प्रोसेस है, जब स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होता है और एंडिंग पॉइंट कुछ और होता है। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल से एक डिफरेंस में तो आपको हमने बताया वेल्थ क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी एक किसी रेपुटेशन होती है, वो एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है, यानी वेल्थ भी एक ऐसा ही आपका कॉन्सेप्ट है। वाटर इन टैंक, आप पानी में बात कर रहे थे, अगर टैंक में वाटर है तो यहाँ पे देख रखा है वो क्या है, एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। बैंक डिपॉजिट, आपकी एक बैंक में अगर कुछ भी पैसा अमाउंट जमा है वो भी आपका क्या है, एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। कैपिटल, पूंजी, जो आपकी फर्म में पैसा लगा होता है वो भी एक स्टॉक का ही कॉन्सेप्ट होता है। एक 100 रुपीज़ नोट, आपके पास अगर एक 100 रुपये का नोट है ना तो वो भी एक स्टॉक का ही कॉन्सेप्ट है, आप उसमें से दे 2 रुपये आप खर्च करते हो, वो बात अलग है। फ्लो क्या है, इट हैज़ टाइम डायमेंशन, फ्लो में एक टाइम डायमेंशन होता है, हम पढ़ चुके हैं। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ये भी बता दिया है। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, अब आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे जो भी इनकम आ रहा है वो एक आपको क्या है, फ्लो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनकम थोड़ा सा घटती बढ़ती रहती है। आप कह सकते हो कि जब सोचिए आप यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करते हो किसी एक इस पर्पस, एक स्पेसिफिक डे पे, लेकिन उससे इनकम क्या है, आप आज से शुरू होती है इनकम, धीरे धीरे आप कमाते रहते। यानी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब बिजनेस शुरू होगा तब इन्वेस्ट किया गया होगा, लेकिन इनकम क्या है, धीरे धीरे आती रहती है। फिर आपको समझना है कि वाटर इन अ स्ट्रीम, अगर एक टैब लगा हुआ है, पानी की टोटी जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर उससे पानी गिर रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो पानी आपका ख़त्म हो रहा है, स्टॉक से फ्लो हो रहा है। फिर आपका कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका जो भी कैपिटल है अगर उसमें से इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी पैसा एक इनकम की तरह से आ रही है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। और एक्सपेंडिचर, जो भी हम लोग खर्चे करते हैं। अब आप लोग इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझिए कि हम फ्लो को कह सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक, यानी जो फ्लो होता है वो हम ऐसा कह देते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक। कभी भी फ्लो स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपके पास अगर 100 रुपये है ना तो आप 100 रुपये तक का ही खर्च कर सकते हो, यानी हमेशा आप समझोगे कि फ्लो जो होता है, यानी आप 100 रुपये, जैसे मान लीजिए आपके पास कितना 100 रुपये था, तो मानता हूं कि आपकी जो फ्लो, यानी फ्लो करने की मैक्सिमम जो आपकी मतलब कह सकते हैं क्षमता है,
हम लोगों की, तो वो क्या है, आप मैक्सिमम उसमें 100 रुपये ही खर्च कर सकते हो, या इससे कम करो चलेगा, 90 कर दो, 80 रुपये, 80, 90, 70 कुछ भी कर दीजिए चलेगा, लेकिन आप 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो फ्लो होता है वह स्टॉक के इक्वल हो सकता है, बट स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि इससे और भी लोगों का बेनिफिट्स हो सके। और जैसा कि हम आप सबके लिए बता दें कि आपके नेशनल इनकम ये पार्ट 2 का जो भी चैप्टर है आपका टर्म 2 का, वो आपको जल्द ही सारा सिलेबस आपके इस चैनल पे मिलने वाला है। और जैसा कि हम बता दें कि इसमें इस चैनल के माध्यम से आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।